समझे आप? आगे बढ़ते हैं। However, the penetration depends on the permeability of the material and type of discontinuity and amount and type of current used। देखो, penetration depend on permeability। अगर मैं आपको ये बोलूं कि परमिएबिलिटी जिसका कम है उसमें मुझे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है तो मैं कर सकेगा? परमिएबिलिटी लो है, ऐसा मटेरियल का नहीं कर पाएगा, राइट? ओके, दूसरी बात, अभी मुझे ये बोलो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वो भी कोई डेंजर तरीके से अंदर घुसा हुआ है, तो आप कर पाएंगे? अंदर हो इतना डेप्थ तक रहेगा तो नहीं होगा। ओके, अमाउंट एंड टाइप ऑफ करंट यूज, अगर एसी करंट में यूज करूं और मैं बोलूं कि मैं 4 mm तक मेरे को एक चेक करना है एक डिसकंटिन्यूटी, तो चेक कर पाएगा? नहीं होगा। क्यों? एसी क्या करता है? तो किसके ऊपर डिपेंड है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट? तो के पेनेट्रेटिंग डिपेंड ऑन परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। दूसरा, सेफ्टी प्रिकॉशन, तो मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट जब हम करते हैं तब सेफ्टी का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि प्रोड मेथड है, प्रोड या तो फिर हेडशॉट मेथड है, उसमें क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट करंट फ्लो करते हैं। अरे भाई, डायरेक्ट करंट फ्लो किया, वहां टच किया तो शायद शायद आपको शॉक लगने का चांस है। हाँ, वोल्टेज कम है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी गलती से वोल्टेज ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम, बर्न होने का भी चांसेस है, अब आपका चमड़ी जलने का भी चांसेस है। तो कुछ ऐसा सेफ्टी प्रिकॉशन हम लोगों को पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसके लिए इलेक्ट्रिक आर्क इज हजार्ड, पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक आर्क इज हजार्ड। देखो, इलेक्ट्रिक आर्क जो है ना वो हजार्ड का है। इलेक्ट्रिक आर्क कहां पे जनरेट होता है? प्रोड मेथड में। प्रोड मेथड में वो कॉपर का रोड रहते हैं, दोनों हाथों से पकड़ा, फिर ये प्लेट में ऐसे लगाया हमने, यहाँ पे जो प्रोड दिखा रहा हूं मैं उसमें आपने लगाया, तो क्या होगा? करंट जो है एक जगह से मटेरियल के अंदर जाएगा, लेकिन जहां पे जाएगा वो एरिया टिप्स है, टिप्स उसका टिप है, वहां पे प्रॉब्लम करेगा, वहां पे आर्क स्ट्राइक होने का चांसेस है, बर्न होने का चांसेस है। तो वही लिखा है इलेक्ट्रिक आर्क इज हजार्ड, तो ये 1000 होने का चांसेस है। पहला है इसमें यूजली कोज बाय द पुअर कॉन्टैक्ट बाय यूजिंग एक्सेसिव करंट। ओके, पुअर कॉन्टैक्ट होने का चांस है, वहां पे आप जैसे तैसे बराबर टच नहीं किया तो भी होने का चांस है। पुअर कांटेक्ट होगा। मुझे ये बोलो, ये मेरा प्लेट है, ये प्लेट है और ये मेरे पास प्रोड मेथड है, ठीक है, ये प्रोड मेथड, इसमें मुझे ऐसा में यहाँ पे टच करेगा तो ये प्रॉपरली ऐसा टच होना चाहिए ना। अगर ये थोड़ा ऐसा 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 करेंगे तो स्ट्राइक होगा, आग स्ट्राइक होगा, स्पार्क होगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आग भी लगने का चांसेस है, अगल बगल में कुछ ऐसा फ्लेमेबल मटेरियल है तो ये एक थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्सेसिव करंट, ओके, अभी ये प्रोड मेथड में आपने ज्यादा करंट डाल दिया, या प्रोड मेथड हो या प्रोड मेथड हो या फिर दूसरा कौन सा मेथड था, हेडशॉट मेथड है, उसमें आपने ज्यादा करंट डाल दिया तो भी क्या होने का चांस है? ज्यादा करंट डालेंगे तो क्या होगा? मटेरियल हीट होगा, मटेरियल हीट होगा, शायद स्पार्क हो, शायद आग भी लग जाए, ऐसा भी होने का चांस है। तो ये खाली आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। It can also be caused by allowing the prod to slip, which may result the arcing and damaging the surface of the part। अभी मेरा ये प्रोड है, अभी क्या करेंगे हम लोग? काम बन गया, फिर ऐसे ही हम रख देंगे इसके ऊपर, मटेरियल के ऊपर काम, लेकिन ये टच अगर उसमें तो कॉपर है, खुला खुला कॉपर अगर मेटल के साथ अड़ेगा, टच होगा तो भी प्रॉब्लम होने का चांसेस है ना। और आप शायद यहाँ पे चल रहे हो और हाथ लग गया तो वो तो गर्म होगा, वो भी लगने का चांसेस है। तो यहां पे यही देता है कि it can also be caused by allowing the prod to slip which may result the arcing। जब आप ऐसे ही उसको रखेंगे, काम बन गया है, फिर ऐसे ही मटेरियल के ऊपर अगर रखेंगे, हाँ बीच में कोई दूसरा कोई वुड है उसके ऊपर रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मटेरियल के ऊपर डायरेक्ट आप रखेंगे, ऐसा जनरली वेल्डिंग मशीन में भी होता है, राइट? वेल्डिंग मशीन में हम लोग जो होल्डर होता है, होल्डर हमारा पकड़ने का जो इलेक्ट्रोड जिसमें घुसाते हैं, वो सीधा हम जॉब पे नहीं रखते हैं, राइट? आपने कंपनी में गए थे ना, वो तो सीधा हम लोग वहां पे ऐसा नहीं रखते हैं, या तो हम बाहर रखते हैं, या तो फिर उसको वुड के ऊपर रखते हैं, या तो कोई दूसरा ऐसा जगह है वहां पे कोई आर्क स्ट्राइक ना हो, मेटल जो है वो डायरेक्टली करंट पास ना हो, ऐसा जगह पे रखते हैं, राइट? तो हम लोगों को इसमें प्रोड में भी ये सब चीज ध्यान रखना। डैमेजिंग द सरफेस ऑफ द पार्ट, ओके, रख तो दिया, प्रॉब्लम नहीं है, फिर डैमेज भी करेगा मटेरियल का सरफेस जो है वो भी डैमेज। एक तो हम डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए काम कर रहे हैं और ऊपर से क्या होगा, ये मटेरियल ही डैमेज करेगा, तो कुछ काम का नहीं है, तो उल में से चुल में पड़ने का हो गया, राइट?
समझे? आगे बढ़ते हैं। द आर्क कोज स्पार्क विच में रिजल्ट इन अ फायर, आग लगने की भी संभावना है भाई। ओके, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक आर्क इज अ हजार्ड, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है द डस्ट फ्रॉम द मैग्नेटिक पार्टिकल इज नॉन टॉक्सिक। ठीक है, ये देखो इसके अंदर ये जो पानी और वाटर वाटर और ये मिक्सर किसका आता है, आयरन पाउडर का। तो आयरन पाउडर जब हम डालते हैं तब भी वो नाक में जाने का चांस है, बॉडी के अंदर घुसने का चांस है। इसके बाद एक्सेसिव अमाउंट शुड बी द इनहेबिट इन योर बॉडी, ज्यादा अगर आपने ले लिया तो आप लोग को प्रॉब्लम होने का चांसेस है। एंड यूज द डस्ट इंस्पिरेशन और मास्क ऑन द फेस, रिस्पिरेटर एंड मास्क, कभी कभी आपको ऐसा भी हो सकता है कि मास्क भी पहनना पड़ जाए, राइट। तो ये सब चीज प्रॉब्लमेटिक है। कौन सा प्रॉब्लमेटिक है, ये जो आयरन पाउडर है वो, समझो ये तो वेट मेथड था, लेकिन ड्राई मेथड में तो सीधा हम उड़ाते हैं, राइट, सीधा उड़ाते हैं ना पाउडर, सीधा डालते हैं पाउडर, और सीधा डालने के टाइम पे भी हम लोगों को प्रॉब्लम होने का चांसेस, कभी कभी ऐसा हो सकता है वो उड़ता है, मिट्टी एयर बह रहा है, वहां सैंडस्टॉर्म जैसा कुछ माहौल है, सऊदी अरबिया में तो ऐसा ही होता है, चलो जब देखो सैंडस्टॉर्म आता रहता है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जब ऐसा मेथड से आप काम करेंगे वो डस्ट उड़ेगा, आपके नाक में घुसेगा, आपकी आंख में घुसेगा और प्रॉब्लम करेगा, आपकी आंखों को भी, आपका बॉडी के अंदर भी ज्यादा चला गया तो भी प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज आपको ध्यान रखना है। ओके, तीसरा है स्मोकिंग और ओपन फ्लेम शुड नॉट बी परमिटेड नियर टू द वेट बाथ प्रोसेस। वेट बाथ प्रोसेस क्या है, वेट बाथ प्रोसेस ऐसा है जब आप पानी एंड वाटर का मिक्सचर करते हैं, सॉरी पानी और आयरन पाउडर का मिक्सचर करते हैं, तब, या तो कभी कभी पानी के जगह केरोसिन भी यूज होता है, तो केरोसिन प्लस आयरन पाउडर का जब आप मिक्सचर करते हैं तब वहां पे आग लग गया तो केरोसिन तो फ्लेमेबल है ना, तो आग लग गया तो कांड हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, समझे आप। तो उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका स्मोकिंग एंड ओपन फ्लेम जो है वो शुड नॉट परमिटेड नियर टू द वेट बाथ प्रोसेस। जब वेट बाथ प्रोसेस आप उसका मिक्सचर करते हैं तब उस टाइम पे आपको ध्यान रखना। वेट बाथ प्रोसेस ऐसा है कि आप लोगों को केरोसिन प्लस आयरन पाउडर या तो वाटर प्लस आयरन पाउडर का एक बड़ा सा बाथ बनाना है, क्योंकि बहुत मास प्रोडक्ट में जब काम होता है तब की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी छोटा प्रोडक्ट में तो हम क्या करते हैं, एक पानी का वो शीशा लेते हैं, सॉरी ये पानी जो पीने का वो जो रहता है ना प्लास्टिक का डिब्बा, उसमें लेते हैं, उसमें पाउडर डाल देते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर उसका साइंटिफिकली से चेक करते हैं, भले उसमें अगर वो कोई प्रयोगशाला रहती है ना, उसमें ग्लास का आता है पता है ना, उसमें नंबरिंग सिस्टम दिया रहता है 10 12, देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको आइडिया आएगा। ये याद आया, ऐसा ऐसा कुछ आता है, आपने आपने तो केमिकल किया है ना, ऐसा आता है ना इसमें, यहाँ पर ऐसा ऐसा नंबरिंग सिस्टम होता है। तो इसमें जब आप बात बनाएंगे तो इसके अंदर कितना आयरन पाउडर डालना है वो यहाँ पे अगर नीचे बैठ जाएगा आयरन पाउडर तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा आयरन पाउडर है वो 0.3 है या 0.1 है, ऐसा यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम दिया गया रहेगा, ठीक है। पानी इसमें अंदर इतना 100 ml का पानी भर दिया होगा, तो ये जब बनाते हैं मिक्सचर, ये इसी टॉपिक में आएगा तो मैं समझाएगा, लेकिन इस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, तब भी कांड होने का चांसेस है सेफ्टी में, ठीक है। ओके, चौथा है ब्लैक लाइट। ब्लैक लाइट वो यूवीए लाइट है, राइट। आजकल जो यूवीए लाइट है वो बहुत डेंजर चीज है। यूवीए लाइट क्या है, अल्ट्रा वायोलेट लाइट। अल्ट्रा वायोलेट जो है वो यूवी ए लाइट होता है, यूवी बी लाइट होता है, यूवी सी लाइट होता है और एन वैक्यूम लाइट, ऐसे 4 लाइट होते हैं। क्या है, यूवीए, यूवी बी, यूवी सी, यूवी वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम लाइट, इतने 4 टाइप के लाइट। देखो जब स्पेक्ट्रम आएगा, जब स्पेक्ट्रम आएगा तब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो जब आएगा तब मैं ये बात डेप्थ में समझाएगा, या तो डीपी में मैंने ऑलरेडी समझाया हुआ है आपको शायद कि भाई यूवीए लाइट कहाँ आता है, विजिबल रेंज कहाँ रहता है, रेडियोग्राफी का रेंज कहाँ रहता है, गामा का रेंज कहाँ रहता है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, रेडियो जो है उसका, रेडियो हम चलाते हैं ना घर का, वो उसका फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, मतलब वो कौन सा वेव्स यूज होते हैं उसमें। ऐसे यूवीए लाइट भी आता है जो हमको दिखता नहीं है लेकिन हमको फिल्टर लगा के देखना है। यूवीए लाइट डायरेक्ट अगर आंखों में गया तो कांड हो जाएगा, आंखों का आंख चला जाएगा। अगर ज्यादा भी अगर आपने यूवीए लाइट ले लिया तो आप परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। इसीलिए यूवीए लाइट जब यूज करते हैं तब आपको फिल्टर चेक करना रहता है। और यूवीए लाइट कहाँ यूज होता है, ये कौन सा लाइट है, अभी रूम में हो ऑफिस में ये लाइट है, वो कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट।
विजिबल लाइट है, राइट। तो हम लोग वो तो देख सकते हैं, लेकिन यूवीए लाइट ऐसा होता है, आपको डार्क रूम में देखना रहेगा और उसमें फिल्टर के साथ सेटअप करना रहेगा। दूसरी बात, यूवीए लाइट कहाँ यूज होता है? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट का फ्लोरोसेंट मेथड करते हैं आप। दो टाइप के मेथड है, विजिबल एंड फ्लोरोसेंट। तो फ्लोरोसेंट में हम लोगों को यूवीए लाइट का जरूरत पड़ता है, फ्लोरोसेंट में ये व्हाइट लाइट नहीं चलेगा, ठीक है। यूवीए लाइट जब आप यूज करेंगे फ्लोरोसेंट पार्टिकल मेथड में, नॉट डैमेज द स्किन और आई इफ द फिल्टर इज यूज्ड ऑन द लाइट। अगर फिल्टर यूज किया है तो, फिल्टर टूट गया है तो क्या होगा? आपके बॉडी भी, वो पता है ना, वो जुमाम भी ऐसा कोई वो फिल्म आता है, वो धूप में आता है तो जल जाता है, याद है ना? धूप में आता है तो उसकी चमड़ी से वो व्हाइट व्हाइट निकलने लगता है, फॉग जैसा निकलने लगता है, पिक्चरों में आता है ना। ऐसा पुराने जमाने में वो थोड़ा डरावने पिक्चर होते हैं, वो दिन में आएगा इसके लिए रात में ही वो घूमते हैं। तो ऐसा है ऐसा है, समझो टेम्पररी अभी, कि भाई यूवी लाइट को है ना, आपको नाइट में ही करना, मतलब ब्लैक लाइट जो है, ब्लैक ब्लैक सिचुएशन बनाना है रूम का। और फ्लोरोसेंट जो है वो जनरली डार्क रूम में होता है, एकदम ब्लैक रूम में होता है, जिसमें ये विजिबल लाइट नहीं रहेगा। वहां पे हमको देखने के लिए यूवीए लाइट में फिल्टर सेट करके यूवीए लाइट से हम लोगों को मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट देखना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इट इज पॉसिबल टू एक्सपीरियंस टू क्लाउडिंग ऑफ द विजन इफ द ब्लैक लाइट इन डिजाइड इनटू द आई। अभी क्या होगा? आप डार्क रूम में काम कर रहे हैं, एकदम अंधेरे रूम में काम कर रहे हैं। हम्म यस, फ्लोरोसेंट में ऐसा होता है कि ये रेडियम आता था, पता है पुराने जमाने में रेडियम आता था, हम लोग घड़ी में ऐसा करते थे, रात में चमकता था। तो ऐसे पार्टिकल में ऐसा कलर रहेगा, वो उसमें डालेंगे, जहां पे डालेंगे मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस करेंगे, और वो वैसे पार्टिकल हम डालेंगे तो वहां चिपक जाएगा। लेकिन वो हम लोगों को विजिबल लाइट में दिखता है, रेडियम, रेडियम विजिबल लाइट में नहीं दिखता है, राइट। तो वो ऐसा ही इसका कलर कर देना है। वो मेटल आयरन पाउडर है, या तो वेट मेथड यूज करो या ड्राई मेथड यूज करो, उसमें पाउडर का ऐसा कलर रहेगा। और जैसे ही हम डालेंगे, हम लोगों को व्हाइट लाइट में तो दिखेगा ही नहीं, यूवी लाइट जैसे ही हम मारेंगे तुरंत हमको फ्लैश होगा, राइट। तुरंत हमको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कलर के पार्टिकल चिपक गए हैं, राइट। तो ऐसा है, नाइट में होता है। ओके, हम बात कर रहे थे आपका आंखों का। समझो हम आप लोग रातों में काम कर रहे हैं, रात मतलब दिन, दिन में नहीं, नाइट में काम कर रहे हैं, या तो दिन ही है लेकिन डार्क रूम में आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर रहे हैं, या तो एक ही जगह पे। जनरली हम लोग पढ़ते हैं ना, बहुत देर तक हम 2-2 3-3 घंटे तक पढ़ते हैं, तो सडनली बाहर जाते हैं तो जरा अंधेरा सा महसूस होता है, आंखों को ऐसा मसलना पड़ता है ना। तो ऐसा भी होने का चांस है। तो आंखों को ज्यादा मसल दिया तो प्रॉब्लम है ना, तो वो भी ध्यान रखो। तो ये छोटा, ये तो भाई अमेरिकन लोग है, छोटे छोटे चीज भी लिखेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी हमको तो ये भी प्रॉब्लम, उसको तो सब भौतिकवाद चाहिए। ठीक है, छोड़ो, हमें अमेरिका से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, चला हमारा बहुत लूट के लेके गया है। दिस हैपन बिकॉज द फ्लूइड इन द आई विल नॉमेट्रियली फ्लोरोसेंट। आपका आंखों में भी थोड़ा ध्यान रखो, जाए ना आंखों में भी ऐसा केमिकल वगैरह जब जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए। ओके, बर्न है, बर्न्स कैन बी कोज्ड ड्यू टू द रेजिस्टेंस हीटिंग इन द पार्ट और इन द प्रोड। देखो, बर्न्स कैन बी कोज्ड, क्यों? ड्यू टू द रेजिस्टेंस हीटिंग, हीटिंग का जहां पे रेजिस्टेंस होगा, हीटिंग जहां पे ऐसा आगे पीछे नहीं जाएगा, तब जाके इन द प्रोड मेथड कोजेस शुड बी यूज्ड हैंडलिंग द पार्ट टचिंग द प्रोड इमीडिएटली आफ्टर द मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। जब वो प्रोड जो हम यूज कर रहे हैं, करंट पास कर दिया, काम बन गया, लेकिन सडनली हम फिर बाद में हमने टच कर दिया तो वो हीटिंग होगा, हीटिंग होगा तो आपकी चमड़ी जल जाएगा ना। आप सीधा टच कर दिया गलती से, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के टच करो, गलती से, ये सब चीज गलती, सेफ्टी मतलब सब गलती से होता है, राइट। तो गलती से ऐसा हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम होने का चांसेस है। तो सेफ्टी प्रिकॉशन में इतना था। इसके बाद है मैग्नेटिक पार्टिकल मीडियम एंड देयर प्रिपरेशन। मैग्नेटिक पार्टिकल मीडियम जो है दो टाइप के जनरली याद रखो, एक वेट मेथड में और एक ड्राई मेथड में, ठीक है। व्हेन द मीडियम, वेदर द ड्राई लिक्विड हो, इज अप्लाइड टू द specimen while the magnetizing current is flowing, the procedure is known as a continuous method। देखो, जब करंट फ्लो हो रहा है, जब हमने यहाँ पे प्रोड मेथड यूज करना स्टार्ट किया, कहाँ गया प्लेट? यस,
ये प्लेट है, ये प्रोड में से मैंने ऐसा स्टार्ट कर दिया, ठीक है, प्रोड मैंने स्टार्ट किया, करंट डालना स्टार्ट किया, और आप दूसरे हाथ से क्या करेंगे, इसको डालेंगे, ठीक है, ये इसको डालेंगे, मतलब करंट अभी रनिंग में है और इसको डाला, तो उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस मेथड बोलेंगे। कौन सा मेथड बोलेंगे, कंटिन्यूअस मेथड। अभी दूसरा, दूसरा समझो, पहले आपको ये डाल देना है आयरन पाउडर प्लस वाटर का मिक्सचर है वो, या तो खाली आयरन पाउडर ड्राई वाला वो डाल दो, फिर बाद में करंट पास करो, तो वो हो गया रेसिड्यूल मेथड। ऐसा क्या है किधर भी, हाँ रेसिड्यूल मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिड्यूल। तो कंटिन्यूअस मेथड समझ में आ गया, करंट पास करना है और रनिंग करंट में आपने क्या घुसाना है, या आयरन पाउडर को डालना है, या तो फिर या वाटर हो या फिर ड्राई हो या वेट हो, जो भी, दोनों को डाल। हम्म नहीं, वोल्टेज कम होगा ना, वोल्टेज देखो, जो भी कांड है ना वो वोल्टेज का भी कांड है। वोल्टेज अगर कम रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, याद रखो। वोल्टेज जनरली है ना, जनरली 22, 20, 25 ऐसा वोल्टेज रहेगा, कम वोल्टेज रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, शॉक वगैरह लगने का चांसेस नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज ज्यादा रहेगा तब आपका लगेगी बैंड, ठीक है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। इफ द मीडियम इज अप्लाइड आफ्टर द मैग्नेटिक करंट इज शट ऑफ, मतलब मैग्नेटिक करंट आपने बंद कर दिया है अभी, फिर आप डालेंगे, ठीक है, मैग्नेटिक करंट आपने बंद कर दिया है, बाद में आप डालेंगे, द प्रोसीड्यूर इज नॉन, कैसा, बोलो भाई, रेसिड्यूल मेथड। कंटिन्यूअस मेथड में क्या था, करंट रनिंग में है और फिर आपको पाउडर डालना है, ड्राई हो या वेट हो जो भी, ठीक है। और इसमें क्या है, पहले पहले करंट पास करेंगे, करंट पास करने के बाद देखो लिखा है ना, द मीडियम इज अप्लाइड आफ्टर द मैग्नेटिक करंट इज शट ऑफ, करंट पास कर देंगे फिर करंट को बंद कर देंगे, फिर प्रोसीड्यूर कैन बी रेसिड्यूल मेथड, तो उसको रेसिड्यूल मेथड, क्योंकि अभी मैग्नेटिक फील्ड तो बनाना पड़ेगा ना पहले, है ना। आगे बढ़ते हैं। इन ड्राई मेथड द पाउडर इज अप्लाइड बाय स्प्रिंकिंग एंड डस्टिंग ऑफ द स्पेसिमेन। स्प्रिंकिंग मतलब ऐसा स्प्रे करके, ड्राई मेथड, ड्राई मेथड मतलब, और जो खाना, हम जो होटल में खाना खाने जाते हैं तो नमक का वो रहता है ना, नमक पाउडर, नमक डालने के लिए वो डब्बा रहता है ना, वो डब्बे से ऐसे आप स्प्रिंग कर, मतलब ऐसे घुमा घुमा के डाल सकते हैं, राइट। या तो कोई आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है कि ऐसा स्प्रे करके डालो आयरन पाउडर, ड्राई मेथड में, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है भाई, आपको कैसे डालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पहले पुराने जमाने में तो भोंपू आता था, क्या है वो, ऑटो 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 रहता है ना, ऑटो रिक्शा, उसमें ऐसा बजाता था भोंपू है ना, उसमें हम लोग डाल के यूज करते थे। अभी तो आजकल बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया है, अभी तो आप अपने हिसाब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से कर सकते हैं। इन वेट मेथड, वेट मेथड मतलब कौन सा, ये पानी प्लस आयरन पाउडर वाला। द मीडियम इज मिक्सड विद द लिक्विड, हाँ तो लिक्विड के साथ मिक्स ही है, लिक्विड मतलब वाटर, पानी के साथ या तो केरोसिन के साथ मिक्स, मेक अ बाथ, उसका बाथ बनाना पड़ेगा, which is then applied to the surface of the specimen, फिर उसके बाद में स्पेसिमेन के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, पहले बात बनाना पड़ेगा, मतलब दोनों का मिक्सअप करना पड़ेगा। ड्राई में ऐसा नहीं है, ड्राई में तो सीधा पाउडर आपके पास है, लगे रहो जैसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द पार्टिकल ऑफ द टेस्टिंग मीडियम मस्ट प्रोसेस इन टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से आप गुजरते हैं, हाई परमेबिलिटी एंड रिटेंटिविटी। देख क्या लिखा है, पार्टिकल ऑफ द टेस्टिंग मीडियम मस्ट पोसेसिस टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब ये जो आयन पार्टिकल है वो कैसा होना चाहिए, ये क्या क्या मैं ऐसा ले लेगा तो चलेगा, कपड़े का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा वाला ले लेगा तो चलेगा, या तो फिर मैं वुड का ले लेगा तो चलेगा, या तो मैं एल्यूमिनियम का ले लेगा पाउडर तो चलेगा, वो भी पाउडर ही है भाई, लेकिन किसका लेना है, तो जिसका परमिएबिलिटी एकदम हाई है, मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड पास करोगे खट से वो बहुत ज्यादा सा मैग्नेट फील्ड वो एक्सेप्ट कर लेगा वैसा, और लो रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी मतलब, हाँ यस वेरी गुड, रिटेंटिविटी भी उसका लो होगा वैसा, ठीक है। ऐसा आयन पार्टिकल आपको यूज करना है। मैग्नेटिक पार्टिकल कंटेनिंग those the characteristic will give the maximum response in the leakage field, अगर ऐसा पार्टिकल होगा, ऐसा आयन पाउडर जिसका हाई परमेबिलिटी रहेगा, लो रिटेंटिविटी रहेगा,
तो मेरे भाई आपको अच्छा सा अच्छा रिस्पॉन्स देगा, खट से वो वाइब्रेशन एकदम मोबिलाइज होगा। मोबिलाइज मतलब डांसिंग डांसिंग करेगा, खट 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 खट, जहां पे भी डिसकंटिन्यूटी होगा, जहां पे भी वो लीकेज होगा, फ्लक्स लीकेज, वहां तुरंत से खट से चिपक जाएगा, राइट। उसको डांसिंग बोलेंगे, डांस करेगा एकदम अच्छा सा। जैसे ही डालेंगे वो वाइब्रेशन होगा ज्यादा, जैसे जैसे जहां पे भी लीकेज होगा वहां पे चिपकेगा। अगर नहीं भी अगर वाइब्रेशन होगा, समझो, सॉरी वाइब्रेशन तो नहीं, अगर कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा तो भी वो डांस खाली करता रहेगा, जब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब तक वो हिलता रहेगा। तब हमको समझना है कुछ कांड है नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, कोई मटेरियल ओके। लेकिन अगर बहुत सारे ऐसे डांस वाले जो आयन पार्टिकल है वो चिपक जाएंगे एक जगह पे, चिपक गए फिर वो हिलेंगे नहीं, चिपक गए तो समझ लो यहां पे कुछ ना कुछ कांड है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, राइट। तो यही है, तो मैग्नेटिक पार्टिकल कंटेन दोस कैरेक्टरिस्टिक विल गिव मैक्सिमम रिस्पॉन्स करेगा इन द लीकेज फील्ड, बट विल नॉट रिमेन मैग्नेटाइज व्हेन द फील्ड इज रिमूव। वो उसके बाद फील्ड रिमूव हो गए तो उसके पास कुछ मैग्नेटिज्म रखेगा नहीं, वो तुरंत निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका हाई परमेबिलिटी एंड लो रिटेंटिविटी है। मतलब कोई भी चीज को मैग्नेट में डालेंगे, ऐसा आयन पार्टिकल होना चाहिए मैग्नेट में, मैग्नेटिक फील्ड में डालेंगे तो तुरंत मैग्नेटिक बन जाना चाहिए। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हम रिमूव करेंगे उससे पूरा का पूरा निकल जाना चाहिए, वो कुछ भी रखना नहीं चाहिए। अगर रखेगा तो उसके पास थोड़ा भी रिटेंटिविटी होगा तो क्या होगा, वो चिपक के रहेगा किधर भी, राइट। रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म की मैं बात कर रहा हूं, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म थोड़ा भी रहा तो क्या होगा, वो चिपक के वहां पे चिपके रहेगा, या तो वो खुद भी मैग्नेटिक बन के रहेगा या तो मेटल के साथ वो चिपकता रहेगा। तो वो काम का नहीं है, हमें तो फिर निकल देना है उसको, वो तो कचरा चीज है वो। फिर बाद में हम लोगों को पोस्ट क्लीनिंग करना है ना, वरना पोस्ट क्लीनिंग नहीं करेंगे तो क्या वहां चिपके रहेगा तो प्रॉब्लम है ना, हमको आगे की प्रोसेस में प्रॉब्लम कर सकता है, इसी की वजह से उसको निकाल देना पड़ेगा। तो इसके लिए फील्ड इज रिमूव करते हैं, तब वो रिमेनिंग मैग्नेटिज्म उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, ठीक है, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म भी नहीं रहना चाहिए। The size of the particle used in dry method varies, but there they will usually all passes through the 100 mesh screen। देखो घर में छाहनी आता है, पता है ना, आप लोग क्या बोलते हैं छाहनी को, वो खाना खाने के लिए वो छाहनी बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ छेद छेद रहता है, झंझना क्या बोलते हैं, झंझना। आप लोग क्या बोलते हैं? झन्नी, छन्नी, हाँ छन्नी, छल्ली भी बोल सकते हैं। वो छाहनी आता है, हम लोग तो गुजराती में छाहनी बोलते हैं भाई, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, जो भी है आप समझो। तो वैसा आता है बताए, तो वैसे 100 मेश का आता है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, 100 मेश का, 200, 300, 400। अगर मैं ये बोलूं पार्टिकल सैंड का, जो हमारा है मिट्टी, मिट्टी जैसा बड़ा बड़ा टुकड़ा रहेगा तो पत्थर का कंकर रहेगा तो वो चलेगा पार्टिकल? वो नहीं चलेगा। आपको ऐसा चाहिए जो 100 मेश स्क्रीन के साथ पास हो जाए, वो छाहनी 100 मेश का रहेगा, उसके ऊपर डालो तो वो पास हो जाना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मतलब इतना बोतला होना चाहिए, इतना छोटा होना चाहिए, राइट। समझे कि नहीं समझे? समझे ना बात? तो ऐसा ये यूनिट याद रखो आप, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है वेट मेथड, है वेट मेथड प्लस वाटर हो या केरोसिन प्लस उसके साथ आयरन पाउडर मिक्सअप होगा, वो ये ऐसा है। और ये ड्राई मेथड है, ड्राई में ऐसा स्प्रिंकल से डाला हुआ है, ये हमारा पार्ट है, ठीक है, ये भी हमारा पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो द शेप ऑफ द मैग्नेटिक पार्टिकल शुड बी स्फीरिकल। देखो स्फीरिकल होना चाहिए, कैसा, एकदम राउंड नहीं होना चाहिए। वो जो पार्टिकल है, आयन पार्टिकल है, उसका शेप जो है वो स्फीरिकल होना चाहिए, एंड मस्ट हैव हाई डिग्री ऑफ मोबिलिटी एंड स्टिल हैव अ सब्सटेन सब्सटेनिटल सब्सटेनिटल सब्सटेंटियल सब्सटेंशियल, ओ यार हम गुजराती है भाई, तो प्रॉब्लम ऐसा, सब्सटेंशियल अट्रैक्टिव पाउडर ऐसा होता है, ठीक है। अट्रैक्टिव पाउडर अट्रैक्टिव होना चाहिए, वैसा तुरंत अट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया हमने, जहां पे भी कोई डिसकंटिन्यूटी, वहां पे फ्लक्स लीकेज हुआ, वहां पे वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव मतलब तुरंत वहां पे जाके चिपक जाना चाहिए ऐसा। और मोबिलिटी होना चाहिए उसके, हाई डिग्री ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब ऐसा डांसिंग वाला, वो डांस करते रहना चाहिए। डांस मतलब वो जो ऐसा हम हिलते रहते हैं ना, उछलता तो नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन हम हिलते रहना चाहिए ऐसा। मोबिलिटी गतिशील होना चाहिए वो, ठीक है, गतिशील, यस सही बात है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो राउंड एंड स्मूथ पार्टिकल, कैसा, राउंड एंड स्मूथ पार्टिकल ऑफर गुड मोबिलिटी।
वो अच्छा है, गुड मोबिलिटी है। मोबिलिटी मतलब ऐसा अच्छे से वो घूमेगा, गतिशील होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लो अट्रैक्टिव पावर है उसका, तो वैसा नहीं चलेगा। इसके लिए कैसा चाहिए हमको, स्फेरिकल चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्फेरिकल थोड़ा शेप दिखाया गया है, यहाँ पे देखो आप। आगे बढ़ते हैं। लॉग, लॉन्ग, लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग होना चाहिए, स्लेंडर होना चाहिए, jagged particle have a excellent attractive powder, excellent attractive powder होना चाहिए, पावर नॉट पाउडर, पावर, पावर है। जब ज्यादा सेशन करते हैं ना तो जीभ है ना वो ऐसा हो जाता है ना, थक जाता है गला। चलो ठीक है, ठीक है, कैसा होना चाहिए, हैव एक्सलेंट अट्रैक्टिव पावर एंड बट डू नॉट हैव द मोबिलिटी टू मूव इन द लीकेज फील्ड। ऐसे होगा तो इसमें वो मोबिलिटी फील नहीं होगा, उसमें मूवमेंट जो है लीकेज फील्ड के अंदर जाके चिपक जाना, ऐसा नहीं होगा। कैसा नहीं होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए, स्प्लेंडर नहीं होना चाहिए, जेग्ड पार्टिकल नहीं होना चाहिए। हाँ, उसका अट्रैक्टिव हैव एक्सीलेंट अट्रैक्टिव पावर, अट्रैक्टिव पावर जो है उसका एक्सीलेंट है, बट उसका मोबिलिटी कैसा रहेगा, कचरा रहेगा। तो हमें कैसा चाहिए, मोबिलिटी भी अच्छा चाहिए, अट्रैक्टिव पावर भी अच्छा चाहिए। तो ऐसा कौन है, अभी आगे देखा ना, ऐसा कौन है, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप वाला, वो अच्छा है। बाकी आप ऐसा बोलेंगे कि मैं लॉन्ग लेके आऊं, मैं स्लेंडर लेके आऊं, मैं जैकेट लेके आऊं, तो ऐसा नहीं चलेगा। उसका हाँ अट्रैक्टिव पावर पावर उसका एकदम सुपर रहेगा, लेकिन वो गतिशील नहीं रहेगा। तो एक जगह पे पड़ा रहेगा तो लीकेज थोड़ा दूर रहेगा, 10 mm 15 mm दूर, तो वहां पे भी वो नहीं जाएगा। इतना तो गतिशील होना चाहिए, थोड़ा एनर्जेटिक होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होगा। तो प्रॉब्लम, इसके लिए ऐसा नहीं यूज करना है, ठीक है। इन वेट मेथड द मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ द आयरन आर यूज्ड बिकॉज दे आर extremely fine and have a lower permeability than metallic dry powder diparticle. The particle size must be small in weight method. कैसा होना चाहिए, स्मॉल, वेट मेथड में एकदम स्मॉल होना चाहिए, टू परमिट द पार्टिकल रिमेनिंग द सस्पेंशन इन लिक्विड, लिक्विड के साथ मिलके रहना चाहिए, समझे। वरना क्या होगा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मतलब नीचे भी पानी ऐसा ऐसा हिलाएंगे तो तुरंत तुरंत सब में मिल भी जाना चाहिए। भले ही वो फिर हमने एक आध घंटे तक नहीं हिलाया तो जमीन पे बैठ जाए, लेकिन जैसे ही हिलाया तो उसके साथ फिर मिल जाना चाहिए। अगर मिलेगा नहीं तो क्या होगा, प्रॉब्लम। कुछ कुछ लोग ऐसा होता है ना, नीचे ही पर कितना भी उसको हिलाओ वो नीचे ही बैठे रहते हैं, वो उसको वो पानी के ऊपर की सतह पे आएगा ही नहीं। तो ये ऊपर की सतह पे आना भी चाहिए, क्योंकि मैं स्प्रिंग करेगा तो वो तो सब पानी खाली नहीं डालना चाहिए। हाँ सर, मैंने तो आपने बोला था ना कि यहाँ पे, मैंने आपने मुझे बोला ना कि यहाँ पे अगर मेरा नॉन फ्लोरोसेंट पार्टिकल, नॉन फ्लोरोसेंट में मुझे जो काम करना है तो 100 mm में वाटर लेगा और 1.2 ml से 2.4 ml का ही मैं उसमें पाउडर डाला, लेकिन वो पाउडर ऐसा था कि नीचे ही चिपक के बैठता है, ऊपर आता ही नहीं है। तो वो काम का है, आपने काम बराबर किया, आपने रेशियो बराबर लिया, 100 ml में आपने कितना लिया, तो 1.2 से लेके 2.4 तक ले लिया ml पार्टिकल, ठीक है, दोनों मिक्सचर भी प्रॉपर किया, लेकिन ये भाई साहब ऊपर आ ही नहीं रहे, तो काम का क्या है, वो हिला के तुरंत ऊपर भी आना चाहिए, भले ही वो टाइम के बाद बैठ जाए, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Okay, mobility is important because when the particles are brought into the leakage field, they must be able to move from the pattern or indication. ठीक है। In dry method, mobility assigned by the dusting in blowing the particle over the surface of the specimen. Mobility can also assisted by the vibrating the specimen after the particle have been dusted on the surface. Alternative current AC also assist the mobility since the alternating field causes the particle to dance. मैं डांस की बात किया था ना, वो पार्टिकल डांस करते रहना चाहिए, ऐसा पार्टिकल होना चाहिए। विजिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट टू मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग एंड गुड लाइटिंग सोर्स ऑफ एसेंशियल। ओके, मुझे ये बोलो, ये मेरा रस्टिंग वाला प्लेट है, कैसा है, रस्टिंग वाला प्लेट है, फिर उसी के ऊपर उसी के कलर का मैं आयरन पार्टिकल डालू तो हमको शायद थोड़ा कम दिखेगा, राइट। अरे थोड़ा हमको डिफरेंट होना चाहिए दोनों का कलर, इसके लिए तो हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं,
व्हाइट कॉन्ट्रास्ट यूज कर रहे हैं भाई। व्हाइट कॉन्ट्रास्ट यूज करने का रीजन ही क्या है कि हम लोगों को हमारा गुड लाइट सोर्स एसेंशियल होना चाहिए, हम लोगों को विजिबिलिटी प्रॉपर मिले, उसी की वजह से तो व्हाइट कॉन्ट्रास्ट मार रहे हैं कि ये भी रेड है, आयन पार्टिकल भी आप रेड लेके आए तो कांड हो गया, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, दिख भी रहा लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो आप कंफ्यूज होने के चांसेस है, राइट। इसी की वजह से आपको ये विजिबिलिटी एकदम सुपर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक पार्टिकल आर यूजली अवेलेबल इन ग्रे में भी होता है, रेड में भी होता है। ये देखो ग्रे कलर का मैं ड्रॉ किया है, रेड कलर और ब्लैक कलर, राइट। ठीक है। एंड चॉइस ऑफ द कलर डिटरमाइंड बाय द बेस्ट कॉन्ट्रास्ट ऑफ द स्पेसिमेन सरफेस विद द स्पेसिमेन सरफेस। तो बेस्ट कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या है, रेडियोग्राफी में मैंने सिखाया है पूरा 2-2 घंटे तक कॉन्ट्रास्ट के बारे में सिखाया है, ठीक है। जिसको आइडिया नहीं है चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 करो, रेडियोग्राफी यूट्यूब में अवेलेबल है। कॉन्ट्रास्ट ऐसा चीज हम लोगों को तुरंत डिफरेंट पता चले, डिफरेंस जो है आपके बॉडी में। कभी देखो अभी आपने टी शर्ट पहना है, एक ऊपर का अलग कलर है, बीच में अलग कलर है, मतलब ये तुरंत कॉन्ट्रास्ट पता चलेगा, राइट। एक ही टी शर्ट अगर 3 कलर का पहनेंगे तो हमको तुरंत तीनों 3 कलर अच्छे से पता चलेगा, राइट। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब आपने तो देखा है ना, चैप्टर फिनिश हो गया आपका, राइट। तो कॉन्ट्रास्ट मतलब ऐसा चीज आपको कलर तुरंत पता होना, क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है। फ्लोरोसेंट पार्टिकल आर कॉमनली यूज्ड इन वेट मेथड। फ्लोरोसेंट पार्टिकल किसमें ज्यादातर यूज होता है, वेट मेथड में। एंड एड विजिबिलिटी बट रिक्वायर्ड टू यूज द यूवीए लाइट। यूवीए लाइट आपको यूज करना पड़ेगा। क्यों यूवीए? विजिबल लाइट में तो कुछ घंटा दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि उसका पार्टिकल ही, उसका लाइट इंटेंसिटी ऐसा रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, फिल्टर यूज करना है, ठीक है। यूवी लाइट में आपको कहा क्या यूज करना है, फिल्टर यूज करना है। कहाँ लिखा है, डिटरमाइन द एड द विजिबिलिटी। तो ये विजिबिलिटी अच्छा रहेगा उसमें वेट में, ठीक है। इसी के लिए विजिबिलिटी एकदम सुपर रहेगा, ठीक है। इसके लिए तो वेट सस्पेंशन बाथ यूज्ड इन वेट मेथड कंसिस्ट द लिक्विड, कंसिस्ट ऑफ अ लिक्विड इन विच द पार्टिकल आर सस्पेंडेड। मतलब अच्छा सा वो मिक्सअप होगा। The particle usually are obtained in the highly concentrated form and may be either fluorescent or non-fluorescent. Fluorescent and non-fluorescent दोनों में आप यूज करते हैं। Achieve the required test sensitivity of degree of concentration in bath must be correct। देखो आप जो पानी के अंदर या केरोसिन के अंदर ये जो आयन पार्टिकल डाल रहे हैं वो कितना डालना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आपको सेंसिटिव नहीं मिले। खाली आप फिचकारी मार रहे हो, खाली एयर ही पानी ही निकल रहा है तो काम का क्या है। खाली पानी निकल रहा है तो आयन पार्टिकल तो मिलना चाहिए लीकेज फील्ड में, कोई तो भाई वहां पे बैठना चाहिए, कोई तो पैटर्न बनाना चाहिए लीकेज फील्ड के अंदर। लेकिन खाली पानी ही डालेंगे तो थोड़ी चलेगा। इसके लिए आपको क्या लिखा, अचीव द रिक्वायर्ड टेस्ट सेंसिटिविटी द डिग्री ऑफ पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन इन द बाथ मस्ट बी करेक्ट। बाथ के अंदर जो है वो करेक्ट होना चाहिए। एजिटेशन मस्ट बी कॉन्सेंट्रेट constant, agitate must be constant while the bath is used, maintain the particle in suspension। ये अभी ये क्या है, ये एजिटेट नहीं किया है, राइट, नीचे बैठ गया। देखो अभी मैं इसको एजिटेट कर रहा हूँ, हिला रहा हूँ। एजिटेट मतलब हिलाना, नया कुछ रॉकेट नहीं है, ठीक है। एजिटेट मतलब क्या है, हिलाना, ठीक है। ये पानी को, हाँ, दूसरा किसी को नहीं। आगे बढ़ते हैं। एजिटेट इज यूजली accomplished by the electrically driven pump। उसके पंप से हम लोग उसको हिलाएंगे, तो बाथ ऊपर से डालेंगे। the bath should be checked daily due to evaporation and loss of the particles they are removed from the bath of the specimen। तो आप लोगों को डेली ये सब चीज काम करना है। तो सेटलिंग अंदर हमको आयन पाउडर है, आयन पार्टिकल है, वो कितना डालना है, वो उसके बारे में कोड क्या बोलता है, इसके बारे में स्पेसिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो सेटलिंग टेस्ट कैसे करना है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारी कंपनियों में आजकल देखा है, इंडिया में तो है ना, क्या करता है पता है, पानी जो पानी पीने का वो जो डिब्बा रहता है ना, बॉटल, उसी के अंदर वो कुछ पानी के अंदर ही सीधा ही वो आयन पाउडर डाल देता है। तो ऐसा नहीं चलेगा, हम लोगों को उसका सेटलिंग टेस्ट करना पड़ेगा। तो सेटलिंग टेस्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सेटलिंग टेस्ट इज एसेंशियल टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द बाथ।
तो बाथ का आपको स्ट्रेंथ, बाथ मतलब क्या यहाँ पे समझना है, पानी प्लस आयरन पाउडर दोनों का मिक्सचर, या तो केरोसिन प्लस आयरन पाउडर का मिक्सचर, दोनों का मिक्सचर, ये बात आपको समझना है। ठीक है, दोनों यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ द बाथ, इसका मतलब ये दोनों का स्ट्रेंथ कितना है, कि ऐसा तो नहीं है ना खाली पानी ही घुसा रहा है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में और बोल रहे हैं साहब कोई डिफेक्ट नहीं, क्या घंटा डिफेक्ट मिलेगा उसको? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में वो खाली पानी ही डाल रहा है, उसमें आयरन पाउडर तो है ही नहीं, पैसा बचाने के चक्कर में हो या गलती हो गया हो, व्हाटएवर जो भी मैटर हो, लेकिन आपको जो लिमिट दिया गया है कोड में वो आपको फॉलो करना चाहिए कि भाई थोड़ा तो कम से कम जितना यहाँ पे लिमिट दिया गया है वो लिमिट के हिसाब से आपको आयरन पार्टिकल डालना चाहिए पानी के अंदर। तो कितना डालना चाहिए और कैसे डालना चाहिए, डालने के बाद वो सेटलिंग टेस्ट कैसे किया जाता है वो, ठीक है। सेटलिंग टेस्ट इज एसेंशियल टू चेक द स्ट्रेंथ ऑफ द बाथ and accomplished by the gravity settling in the gradually pear shaped centrifugal tube is shown below। तो देखो यहाँ पे एक पियर शेप मतलब ये एक पियर शेप है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो एक ड्रॉ कर रहा हूँ ना वो ऐसा पियर शेप का एक ऐसा बीकर आता है, हम लोग तो उसको ग्लास का कुछ बोलते हैं, ग्लास का बियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं पियर शेप, ठीक है। पियर शेप सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, ऐसा ट्यूब रहेगा, यहाँ पे ऐसा नंबरिंग सिस्टम होगा। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, जो लोग फिजिक्स में कभी काम किया है, जो लोग बाहर साइंस किया है या डिप्लोमा किया है, उसको यहाँ पे आइडिया रहेगा कि ऐसा रहता है, उसमें नंबरिंग सिस्टम रहता है कि यहाँ पे 1 2 3 या जो भी है 10 20 30 40 50 ऐसा सीसी बोलो या एमएल बोलो, इतना एमएल वहां पे वो पानी रहेगा, या तो भी जो मेजरमेंट करने का सिस्टम रहेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद ऐसा सिस्टम है, अभी ये पियर शेप सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब है। अभी क्या करना है, आपने बाहर से बाथ पहले बना दिया है, बाथ मतलब पानी प्लस आयरन पाउडर का मिक्सचर बना दिया है, तो वो मिक्सचर को एजिटेट करना है, मतलब हिलाना है, क्योंकि वरना आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऊपर ऊपर से पानी ही रहेगा, नीचे तो खाली आयरन पार्टिकल नीचे रहेंगे। तो आपको पहले तो उसको हिलाना है, हिलाने के बाद सस्पेंशन थ्रूली मतलब आपको हिला के पूरा का पूरा मिक्सअप जैसा होना चाहिए। एंश्योर द पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बराबर तो हो चुका है ना, वो आपको देखना चाहिए। ओके, इसके बाद आपको ये 100 सीसी सैंपल इसके अंदर घुसाना है। किसके अंदर घुसाना है? 100 सीसी डालना है। तो यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम है ही, तो समझो यहाँ पे 100 हो रहा है, तो यहाँ पे 100 सीसी इतना तक आपको वो बात भर देना है। बात भरने के बाद अगर ऐसा जरूरत है आपको, आयन पार्टिकल कभी कभी मैग्नेटाइज होते हैं तो उसको डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा। कभी कभी आयरन पार्टिकल ऐसा टाइम आता है कि वो मैग्नेटाइज पार्टिकल होते हैं तो फिर काम का नहीं है, वो एक दूसरे से चिपक के एकदम से लट्ठा बना लेगा। तो आप लोगों को याद रखना है यहाँ पे सस्पेंशन प्रॉपरली होना चाहिए, सब लोग एक दूसरे के साथ प्रॉपरली मिल जाना चाहिए। पानी एंड आयरन पार्टिकल, या तो केरोसिन एंड आयरन पार्टिकल और सस्पेंशनली थ्रूली एक दूसरे के साथ मिल जाना चाहिए। अगर आपको जरूरत पड़ा तो उसको डीमैग्नेटाइज भी करना पड़ेगा, तो डीमैग्नेटाइज भी कर दीजिए इफ नेसेसरी, ठीक है। अगर जरूरत है तो कर देने का। इसके बाद 100 ml उसमें डाल देना, 100 सीसी पानी इसमें डालना है, मतलब बाथ का। किसका? बाथ का। बाथ मतलब वाटर प्लस आयरन पाउडर, या तो फिर केरोसिन प्लस आयरन पाउडर, वो ऐसा, ठीक है, ऐसा डाल देना है। फिर अलाउ द सेटलिंग इन 30 मिनट, 30 मिनट तक आपको रुकना है। कितने मिनट तक? 30 मिनट तक। तो क्या होगा, आयरन पार्टिकल धीरे 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 नीचे बैठ जाएगा। तो नीचे बैठ जाएगा तो फिर आपको उसको रिकॉर्ड कर लेना है कि भाई कितना वो बैठा, कितना टोटल आयन पार्टिकल है, कितना नहीं है, वो सब चीज रिकॉर्ड कर देना है। अभी मुझे ये बोलो, अगर ज्यादा भी गिर गया होगा तो आपको वहां से नीचे से निकाल लेना है, अगर कम गिरा है तो ऊपर से ऐड करना है। लेकिन कितना ज्यादा कितना कम वो कैसे पता चलेगा? तो मेरे भाई यहाँ पे कोड जो है हमारा ASME सेक्शन 5 आर्टिकल 7 T 765.2 में क्लियर लिखा है कि हमारा जो रीडिंग होता है 100 ml में 100 सीसी में कितना, 100 सीसी वाटर में, अगर आपका फ्लोरोसेंट का काम नॉन फ्लोरोसेंट का काम करना है तो यहाँ पे 1.2 से लेके 2.4 सीसी होना चाहिए। समझो यहाँ पे ऐसे 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 या नंबरिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे समझो इतना ही होना चाहिए, तो यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है, इतना पूरा का पूरा बैठ जाना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा है थोड़ा, इसके लिए यहाँ पे ज्यादा बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन फ्लोरोसेंट है, तो नॉन फ्लोरोसेंट के लिए कितना है
1.2 से लेके 2.4 सीसी, ये फंडा याद रखो, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछेंगे। आपको जब आरामको में जब आप जाएंगे एग्जामिनेशन करने के लिए या इंटरव्यू देने के लिए, या तो फिर आप लोग जब एनडीटी का विटनेस करेंगे तब आपको पीआईडी पीएमटी पूछ सकता है कि भाई आपको कितना आपको सीसी रखना पड़ेगा, वो भी कितने एमएल में, 100 एमएल में 1.2 एमएल से लेके 2.4 एमएल, या तो सीसी में मेजर करो तो 100 सीसी में आपको 1.2 से 2.4 सीसी नॉन फ्लोरोसेंट बाथ रखना पड़ेगा। नॉन फ्लोरोसेंट में आयरन पार्टिकल इतना रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो कम हो जाए। 1.2 से कम मतलब 1.1 नहीं चलेगा, वो 2.4 नहीं, 2.4 से ज्यादा नहीं चलेगा, ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम, कम होगा तो भी प्रॉब्लम। तो आपको लो ये सब चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये तो नॉन फ्लोरोसेंट का हुआ, नॉन फ्लोरोसेंट मतलब विजिबल, लेकिन फ्लोरोसेंट का क्या, तो फ्लोरोसेंट हाई सेंसिबल मेथड है, ठीक है, इसके लिए उसमें थोड़ा कम रहेगा तो चलेगा। तो 0.1 से 0.4 सीसी फॉर द फ्लोरोसेंट बात, तो 0.1 से 0.4 सीसी, तो यहाँ पे मैंने दिखाया देखो, ये नॉन फ्लोरोसेंट में 1.2 से लेके 2.4 सीसी यहाँ पे दिखाया है। देखो यहाँ पे ज्यादा है, देखा आपने, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे इतना ही है खाली, देखा। तो यहाँ पे 0.1 से 0.4 सीसी आपको ये फ्लोरोसेंट के अंदर रखना पड़ेगा, तब जाके आपका सेटलिंग टेस्ट ये ओके हो गया, तभी जाके ये जो बात है आपको यूज करना है। ये लोग बात बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन पाउडर प्लस वाटर का मिक्सचर, ऐसा हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम अगेन और एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका चैप्टर